जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 4 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 सितंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। आप लोग कहीं जाने की तैयारी में हैं, कहीं घूमने के चक्कर में हैं, फ्लाइट से जाने के मूड में हैं, ऐसा भी हो सकता है, फॉरेन कंट्री में भी। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। आज की रीडिंग गाइस थोड़ी सी चेंज होने वाली है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फील किया है कि आपके लिए कोई मैसेज नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग हो गई, लेकिन सिर्फ यही तो नहीं है ना, आपकी भी तो कुछ बात होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हैं 26, 27, 25, मतलब 25, 26, 27। ये सीरीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो कुछ चीज़ें हैं जो सीरीज़ में इवेंट हो रहे हैं या तो आपकी लाइफ में। ओके मैं सीरीज़ से ही इसको देखूंगी। ओके 25, 26, 27। चलिए यहाँ पर मेक प्लान देखिए, यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि मैं सीरीज़ से ही लूँ, क्योंकि चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि आप लोगों की लाइफ में लाइन से कुछ घटनाएं होने वाली हैं। ओके मतलब ये कहा जाए कि आपके लिए एक स्ट्रैटेजी आपको या तो खुद तैयार करनी है या आपके लिए ईश्वर तैयार कर रहे हैं। तो ये जो फिनिक्स का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों की सिचुएशन में कुछ चीज़ें हैं जिनका ख़त्म हो जाना एंड फिर एक न्यू साइकिल स्टार्ट होना, आपका एक न्यू वर्जन डेवलप होना, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है बी प्रिपेयर टू बी रिन्यूड आफ्टर ए पीरियड ऑफ क्राइसिस। हो सकता है कि पिछले काफ़ी टाइम से आप लोग किसी तरह की क्राइसिस से जूझ रहे हों। ये क्राइसिस आपकी मटेरियलिस्टिक हो सकती है, जैसे आपकी जॉब में दिक्कतें आ रही हैं, बिजनेस में दिक्कत है, धंधा आपका मंदा चल रहा है, या ऐसा कुछ भी नेगेटिव हो सकता है जो बिजनेस या जॉब को लेके हो। ओके तो वहाँ पर, या फिर आपकी लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, इन सब में क्राइसिस चल रहा है, पार्टनर पे आपका विश्वास नहीं है, या फिर सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है, चीज़ें एक लूप में चल रही हैं, फिर वही सिचुएशन सामने आ जाती है जो पहले कभी आई थी। तो इन सब चीज़ों में क्या है कि ये जो पीरियड चल रहा था क्राइसिस का, ये अब रिन्यू होने वाला है। मतलब कि आप लोग इससे उबरने वाले हैं, इससे निकलने वाले हैं। वाइज वन का कार्ड आ गया है। देखिए 7 नंबर है, 7 नंबर का मतलब क्या होता है कि आपको स्पिरिचुअलिटी का साथ पकड़ के चलना है, क्योंकि आपका चाहे जितना बदतर टाइम, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही बुरे टाइम को आप लोग फेस कर रहे हो सकते हैं। तो चाहे जितना बुरा से बुरा टाइम हो, लेकिन अगर आप ईश्वर का हाथ पकड़े हैं तो मान के चलिए कि आप निकल जाएंगे। ओके तो यहाँ पे लिखा है कि वाइज वन, ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि आपकी मेंटालिटी चेंज हो, आप पहले से ज़्यादा वाइज हो जाएं। आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस करवाए गए हैं, एंड एक्सपीरियंस हमेशा तभी करवाए जाते हैं जब आपको दर्द मिलता है। दर्द से इंसान सीखता है, वरना कंफर्ट जोन में रह के कोई इंसान सीखता ही नहीं है। ओके तो यहाँ पे लिखा है कि ये सब चीज़ें इसलिए करवाई गई थी क्योंकि आपको वाइज बनाना था, चाहे वो रिलेशनशिप का मैटर हो, चाहे वो फाइनेंसेस का मैटर हो। ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। अब आपकी जो करंट सिचुएशन है उससे आप ग्रो कर चुके हैं, तो जब कर चुके हैं तो अब आपको उसके फल खाने का टाइम आ गया है। 26 नंबर यह है कि या तो आपकी कोई जर्नी, अब जर्नी तो लाइफ जर्नी भी होती है, जर्नी तो ट्रैवलिंग भी होती है, लेकिन यहाँ पे फ्लाइट है, तो हो सकता है कि आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर से डील कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपकी इनर जर्नी चल रही है, जैसे पहले आप ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, अब आप हो चुके हैं स्पिरिचुअल। क्यों? क्योंकि जब इंसान चारों तरफ से अकेला पड़ जाता है तो सिर्फ उसे भगवान दिखाई पड़ते हैं। तो बस वही चीज़ है, समझ में ही तब आता है कि हम लोग उन्हीं से जुड़े हैं। अगर ईश्वर चाहेंगे तभी सब चीज़ें हो पाएंगी, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। ओके तो ये जर्नी आपकी किसी भी तरह की हो सकती है, ये फिजिकली या मेटाफोरिकली किसी भी एंगल से हो सकती है। मेक प्लान एंड फोकस, आपको इसके लिए प्लानिंग करनी। हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग सोच रहे हों कि मुझे कहीं पे घूमने के लिए जाना है, एंड आप उसकी प्लानिंग कर रहे हों, एंड वो प्लानिंग आपको फोकस के साथ करनी है। अगर आप, जैसे आपने कोई जैसे कि यहाँ पे फिनिक्स का कार्ड आया है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद आपको एक रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो हो सकता है ये रेस्ट उसी से कनेक्टेड है। चाहे आप बाहर घूमने के लिए जाएं, चाहे आपने जैसा कोई योगा का कोई
क्लासेस आपने ज्वाइन कर ली है, एक 1 वीक का आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया या कोई ऐसा वर्कशॉप आपने अटेंड कर ली, ओके, तो उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहना है जो भी आप कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको अंदर से हील करेगी। जो भी आपका जैसे लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद, बहुत ज़्यादा झेलने के बाद, परेशान रहने के बाद, तो उसके बाद आपका ये सब चीज़ें जो हैं आपको रिस्टोर, जो आपकी बॉडी में रेस्टोरेशन हो जाएगा। जो खोया है वो सबका सब एक फुलफिलमेंट आपको फील होगा, ओके। इसके बाद आता है 27 नंबर का कार्ड, मतलब प्रपोजल। तो ये आपका या तो बिजनेस प्रपोजल हो सकता है, आप किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन कर सकते हैं, या फिर शादी का प्रपोजल आप दे सकते हैं अगर आप मेल हैं, या फिर आप फीमेल हैं तो आपको मिलेगा, ओके। डायरेक्शन गार्जियन, चूज़ योर पाथ, आपको अपना पाथ चूज़ करना है, ओके। आपको ये चूज़ करना है जैसे कि आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं या रोमांटिकली। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो भी पार्टनर है, अगर इनका प्रपोजल आपके पास आता है तो फिर आपको ये सोचना है कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, ये सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस दी जाएगी लगातार कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ओके। तो आप लोग इस वक्त कंप्लीटली डिवाइन की गाइडेंस में चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डिवाइन अब मुझे बताइए कि यहाँ पे प्लेन क्यों है। यस भाई, बहुत टाइम ना निकल जाए, सारा टाइम इसी में निकला जा रहा था। ओके, देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आ चुके हैं किंग ऑफ कप्स। मतलब ये है कि आपके पार्टनर डीप थिंकिंग कर रहे हैं, ओल्ड सोल हो सकते हैं, लॉयल्टी इनके अंदर काफ़ी दिखाई पड़ रही है, लेकिन इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। मे भी ये आप हों, क्योंकि रीडिंग वाइज वर्सा भी होती हैं, ओके। तो ओपन माइंडेड होकर देखना है। अब किसी के लिए यही रीडिंग मैच करने वाली है, किसी के लिए ये रीडिंग वाइज वर्सा हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट किया करिए कि इतना सब कुछ बता पाना बहुत मुश्किल होता है डेली बेसिस पे, ओके। तो इम्पोर्टेंट नंबर है यहाँ पे 13, 2, 11, 2, 7 एंड 15 या 6, ओके। यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिखाई पड़ रही है, या तो आप आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने को बिल्कुल तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। ए जर्नी इज़ इंडिकेटेड इधर, या तो इनके, मुझे दिख रहा है कि ये जो जर्नी है ये आपके पार्टनर के लिए मेटाफोरिकली है, मतलब इनकी मेंटालिटी चेंज होगी, इनकी सोच बदलेगी। ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, जो पास्ट है उसको लेट गो करके कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब एक न्यू बिगनिंग की जाए। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की जर्नी हो रही है, लेकिन वो अंतर मन की जर्नी है, मतलब इनकी मेंटालिटी बदल जाएगी, ओके। 26 का मतलब 8 एंड ये 13 का मतलब हो गया 4, 12, यस 3 नंबर आ गया। आपके पार्टनर के जैसे दिमाग की लाइट जल जाएगी, उनकी अकल आ जाएगी कि भाई जो चला गया उस पर मिट्टी डालो, जो आगे है उस पर फोकस करो, ओके। यस, या इन्होंने पास्ट में, हो सकता है कुछ लोगों के लिए इन्होंने पास्ट में किसी और को चूज़ किया था, वरना ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल है। ये काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आपको प्रपोज करने की, आपको। यस 29 हो रहा है, ये 29 का मतलब 11, 11, 11 हो सकता है कि आप के लिए 11 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप लोगों के लिए नवंबर का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप लोगों के लिए ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ओके। ये 3 पॉसिबिलिटी तो मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। इसके अलावा आप लोगों के सामने कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ये इस पर्सन से जुड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ये आपको प्रपोज कर सकते हैं, तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए। यस, जस्टिस का कार्ड आ गया है, फिनिक्स, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत टाइम तक या तो अकेले रहे हैं, या इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। जैसे बहुत स्ट्रगल के बाद अकल आ जाती है कि भाई हर चीज़ की कीमत क्या है, टाइम की कीमत क्या है, लव की कीमत क्या है, बिजनेस या जॉब की। तो इसी तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ये कनेक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, डेड एंड हो चुका था। इसी वजह से तो यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है। फिनिक्स का मतलब भी होता है राख में मिल जाना। अब राख में मिल जाने का मतलब तो यही होता है कि चीज़ ख़त्म हो गई है, ओके। लेकिन ये फिर से देखिए कितनी परफेक्टली कार्ड आए हैं कि यहाँ पर 25 नंबर पे आया है फिनिक्स एंड 26 नंबर पे आया है डेथ का कार्ड। इसका मतलब क्या है कि एक पक्षी जो राख में मिल गया, लेकिन फिर डेथ होने के बाद उसका एक नया जन्म होना, नई बर्थ उसको मिलना। तो ये कनेक्शन बिल्कुल मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है जैसे आप दोनों की होप बिल्कुल मर गई थी, ख़त्म हो गई थी कि कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद क्यों? क्योंकि 11 की एनर्जी आ चुकी है। ट्विन फ्लेम स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम ही होते हैं जो मर के भी वापस आते हैं, ओके।
मुझे वो वाला सॉन्ग याद आ गया, मलंग मलंग दिल दिल मलंग। कौन सा सॉन्ग था? कटरीना कैफ एंड आमिर खान का सॉन्ग है। ये धूम मूवी का था शायद, मलंग मलंग करके। उसमें वाला लाइन है, मैं फलक से आया। तो मुझे बिल्कुल लिटरली वही फील हो रहा है, जैसे आपके पार्टनर, जैसे कि दिखाते नहीं है कि रिबर्थ होना, फिर मिल जाना आकर के, इस लेवल का डीप कनेक्शन होना। तो अगर आपके पार्टनर के साथ आपका ऐसा कनेक्शन है कि आप उनको, आपकी सोल उनको छोड़ना नहीं चाहती है, तो फिर समझ जाइए कि आप लोग इसी जर्नी में हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये जर्नी वैसे भी बहुत रेयर होती है, सबके साथ तो नहीं हो जाएगी ना। तो बस वही चीज़ है। तो जिनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है उनका होकर रहेगा, गारंटेड बात है। यस, ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके, मेक प्लान एंड फोकस। आपके पार्टनर अब बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं। वो तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि सोच रहे हैं, बहुत सारे सपने देख रहे हैं फ्यूचर को लेके इनके दिल में। जैसे कि जब किसी का रिबर्थ होता है तो आपने देखा है, जो बर्थ होता है वो बच्चा होता है छोटा सा। ओके, एंड उसके अंदर कितना एक्साइटमेंट, कितना एक जॉयफुल एनर्जी होती है। तो बस वही चीज़ है कि रिबर्थ जो हुआ है उसमें बिल्कुल चीज़ें चेंज हो गई हैं। आप खुद अपने पार्टनर को देख कर सरप्राइज हो जाएंगे कि ये इतना चेंज हो चुके हैं। यस, डायरेक्शन गार्जियन यहाँ पे चूज योर पाथ का कार्ड आ चुका है। तो मे भी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो जो डेविलिश हो, या फिर कोई डेविलिश चूज योर पाथ। यहाँ पर कोई मुझे थोड़ा सा एक ऑब्स्टिकल दिखाई पड़ रहा है। थर्ड पार्टी हो सकती है या चॉइसेस हो सकती हैं। ओके, यस, या फिर आपके पार्टनर थोड़ा सा इनके अफेयर वगैरह हो सकते हैं, या ये कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है। भाई 3 सिचुएशन मुझे दिखाई पड़ रही हैं। अब आप सबके लिए ये सिचुएशन अलग अलग होंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में 2 पार्टनर हैं तो इनको ये डायरेक्शन दिया जा रहा है गार्जियंस की तरफ से, मतलब एंजल्स की तरफ से, कि आपको एक रास्ता चूज़ करना है। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि कितने सारे यहाँ पे बर्थ दिखाई पड़ रहे हैं। इतने लेसन लर्न करने के बाद अब आप लोग मिले हैं, तो क्या थर्ड पार्टी की तरफ जाना चाहिए, या इनका कोई एडिक्शन भी हो सकता है, इनका कोई नेगेटिव हैबिट भी हो सकती है जिसकी तरफ आपके पार्टनर बार बार खींच लिए जाते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों के यूनियन पर किसी ने ब्लैक मैजिक करवा दिया हो कि आप दोनों एक दूसरे से भागते रहें, एक दूसरे से कनेक्ट ना हो पाएँ। कोई थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे चूज योर पाथ का कार्ड आया है। तो आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि इनको चाहिए क्या, इनको ऊपर निकलना है, आगे बढ़ना है, या फिर पीछे इसी नेगेटिविटी में फंसे रहना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर आपको चूज़ कर रहे हैं। इनको समझ में आ चुका है ये इक्वल गिव एंड टेक यहीं पे हो सकता है। एंजल्स की ब्लेसिंग इसी रिलेशन पर है, एंड यही रिलेशन सही है। क्योंकि अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, हो जाता है, तो उसकी आंखों में पट्टी बन जाती है। वो समझ ही नहीं पाता है कि मैं क्या करूँ, सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन यहाँ पे एंजल्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं आपके पार्टनर की, एंड उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यही मेरा पार्टनर है। मतलब जैसे आंखों में पट्टी बन गई तो उन्होंने किसी गलत पर्सन को अपना पार्टनर समझ लिया, लेकिन अब ये पट्टी खुल जाएगी। ओके, वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। अब ये ग्रो कर रहे हैं, अब इनको अकल आ चुकी है, तो ये पहचान जाएंगे कि यू आर देयर रियल पार्टनर। ओके, 7 एंड 6 हो गया 13, 13 2 हो गया 15, 15 का मतलब 6, 6 का मतलब वीनस, वीनस का मतलब अट्रैक्शन, लव, एंड फिर से एक न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके लिए कम्प्लीटली लॉयल हैं, एंड ये ईश्वर की तरफ से कंफर्मेशन मिल चुकी है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइज, जय माता दी।